हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने वाले हैं। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश में आपको ABCD भी नहीं आता, तब भी आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने वाले हैं। बिल्कुल हम ABCD से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइड, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये जितने सारे लेटर आप देख रहे हैं B, C, D, F, Z तक, ये सभी के सभी लेटर क्या है? ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि व्यंजन है। इसका कॉन्सोनेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? व्यंजन। जिस तरह से आप हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक जितने सारे लेटर देखते हैं वो सभी के सभी उसको हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी ये 5 वोवेल को छोड़कर बाकी के जो लेटर होते हैं ये सभी के सभी लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए, जिस तरह से हिंदी में अ से लेकर अ तक सभी को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर होता है, जैसे कि वोवेल्स, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वर। कितने होते हैं? 5 होते हैं। A, E, I, O, U। देखिए, इनमें आप देख सकते हैं कि इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर यहाँ पे इसमें आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है। और ये 5 लेटर क्या है? ये है वोवेल्स, यानी कि स्वर। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये सभी के सभी क्या है? B से लेकर Z तक जो आप देख रहे हैं सभी के सभी क्या है? लेटर्स है। लेटर्स का हिंदी में मतलब होता है अक्षर। अब देखिए, यहाँ पे वॉवेल्स, मान लीजिए कि आपको बोलनी हो वॉवेल्स, तो वॉवेल्स क्या है? ये एक वर्ड है। अब इसको हम लेटर नहीं बोलेंगे। लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड्स से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी लेटर है। यदि केवल आप एस लिख रहे हैं तो एस एक लेटर हो गया। लेकिन अब मान लीजिए मैंने एस के साथ और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? यू जोड़ दिया और एन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? सन हो गया। सन मतलब होता है सूरज। तो ये क्या हो गया? ये एक वर्ड हो गया। तो आप समझ गए कि लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड्स से मिलकर क्या बनते हैं? एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनते हैं? पूरा का पूरा एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो ये बी लेटर है इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स में। इसका प्रयोग हम वर्ड्स में किस तरह से करते हैं। सी को हम कब स प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे क प्रोनाउंस करते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने और बोलने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। जितने सारे ये व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स देख रहे हैं इन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में सीखेंगे कि इनको हम वर्ड में किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं बी के उच्चारण के नियम। तो देखिए, रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड में बी हो तो बी को सिंपली हम ब प्रोनाउंस करते हैं। बी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बी का उच्चारण क्या होता है? ब। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए बैड, बी का उच्चारण आपको पता है कि ब होता है, तो देखिए यहाँ पे बी का ब हो गया। देखिए गाइज, इस तरह से एक एक वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, एक एक लेटर की, यहाँ पे बी एक लेटर है तो एक एक लेटर की प्रोनाउंसिएशन आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पर आप कहीं पे भी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से एक एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन आपको कोई नहीं बताएगा किसी भी वर्ड को, कि हम उसमें एक एक लेटर को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल जीरो से, आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप सीखने वाले हैं। यदि आपको आता भी है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, तो वो भी कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए, बी का ब हो जाएगा, ए का हो जाएगा आई। यहाँ पे ए को हम कब आई प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। डी का हो जाएगा ड। यहाँ पे देखिए डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा कि डी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो पूरा ये मिलाकर तीनों को हम क्या बोलेंगे? बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। अब देखिए, यदि आपको पता हो कि बैड एक बेसिक वर्ड है, ये सबको पता है कि बैड इसको प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब बुरा होता है। तो देखिए, यदि आपको रूल पता है कि बी को हम ब प्रोनाउंस करते हैं, ए को यहाँ पे आई प्रोनाउंस करते हैं और डी को ड,
तो इसी से रिलेटेड और कोई भी अगर वर्ड आपको मिल जाता है तो आप आसानी से प्रोनाउंस कर लेंगे यदि आपको रूल पता है तो। जैसे कि बिफोर, यहाँ पे देखिए बिफोर में बी का यदि प्रोनाउंसिएशन आपको पता है कि बी को हम ब प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे आप अच्छा आसानी से प्रोनाउंस कर लेंगे। बिफोर मतलब होता है पहले। ठीक उसी तरह से है बर्गर, यानी कि बर्गर। बेक मतलब होता है सेकना। बैक यानी कि वापस या फिर पीछे। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड में बी हो तो बी को हम ब प्रोनाउंस करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है सी। देखते हैं सी के उच्चारण के नियम क्या है। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में सी हो तो सी को हम 3 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसे कहीं पे हम स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे क प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे च प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल साइंस। साइंस में हम यहाँ पे सी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, स प्रोनाउंस कर रहे हैं। साइंस मतलब होता है विज्ञान। यहाँ पे देखिए कॉमन यानी कि सामान्य। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, कॉमन। यहाँ पे देख सकते हैं सी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क प्रोनाउंस कर रहे हैं और यहाँ पे स प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एस और सी एक साथ आता है तो इसको हम स प्रोनाउंस करते हैं और ये जो एस है ये साइलेंट रहता है। या फिर आप ये समझे कि एस और सी दोनों को मिलाकर हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, स प्रोनाउंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट है चीट। अब यहाँ पे देखिए सी और एच, सी के बाद अगर एच आ जाता है तो यहाँ पे सी और एच दोनों को मिलाकर हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, च प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी को हम च प्रोनाउंस कर रहे हैं। चीट का मतलब होता है धोखा देना। चलिए अब एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं कि कब हम स प्रोनाउंस करेंगे, कब क प्रोनाउंस करेंगे और कब च प्रोनाउंस करेंगे। तो गाइस देखिए पहला रूल है कि यदि किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे। इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो। एग्जाम्पल से समझते हैं आइस। आइस में देख सकते हैं कि सी के बाद क्या आया है, ई आया है। ई यहाँ पे दिया है ई, तो यहाँ पे आई का हो जाएगा आई और सी का हो जाएगा स। और देखिए किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो ई साइलेंट रहता है, यानी कि ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ई यहाँ पे साइलेंट हो गया, पूरा हो जाएगा आइस। आइस का मतलब होता है बर्ब। देखिए नेक्स्ट वर्ड है सिटीजन। सिटीजन में आप देख सकते हैं सी के बाद आई आया है तो यहाँ पे सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे। सिटीजन मतलब होता है नागरिक। साइक्लोन मतलब होता है तूफान। सी के बाद वाई आया है। सीन मतलब होता है दृश्य। यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या आया है, ई आया है। सिटी में सी के बाद आई आया है। सिटी मतलब होता है शहर। तो आप समझ गए कि इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद आ जाता है तो सी को हम सिंपली स प्रोनाउंस करेंगे। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 2 है कि सी को हम क प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई न आए तो वहाँ पे सी को हम क प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि कम। कम में आप देख सकते हैं कि ई आई वाई में से कोई भी लेटर नहीं है तो यहाँ पे देखिए सी का क हो जाएगा, ओ का हो जाएगा और एम का हो जाएगा म। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो जाएगा कम। कम मतलब होता है आना। उसी तरह से है क्लाइम यानी कि चढ़ना। क्लीन मतलब होता है साफ करना। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। टॉपिक यानी कि विषय। सभी वर्ड में देख सकते हैं कि सी के बाद इन तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड नहीं, ये वर्ड नहीं है, लेटर है। इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है, आपको ध्यान देनी है। देख सकते हैं तो इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर नहीं आता है तो सी को आपको सिंपली क प्रोनाउंस करना है। अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है सी के बाद तो सी को क्या प्रोनाउंस करेंगे। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा, स प्रोनाउंस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि यदि किसी वर्ड में सी एच अगर एक साथ हो या फिर सी के बाद अगर एच आ जाता है तो वहाँ पे सी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, च प्रोनाउंस करेंगे। या फिर सी और एच दोनों को मिलाकर क्या प्रोनाउंस करेंगे, च प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है चिट। सी एच का हो जाएगा च, ई ए का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा चिट। चिट का मतलब होता है धोखा या फिर धोखा देना। अब देखिए यहाँ पे ई ए एक साथ आया है, 2 वॉवेल्स एक साथ आ गया। तो 2 वॉवेल अगर एक साथ आता है तो हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ये भी आपको आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। यहाँ पे देखिए चेयर मतलब होता है कुर्सी। चूज मतलब होता है चुनना। चेक यानी कि जांच करना। सभी वर्ड में सी एच को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, च प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई वर्ड हो जिसमें सी एच अगर एक साथ हो तो आपको सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, च प्रोनाउंस करना। तो सी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, डी। अब देखते हैं डी के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है कि डी के उच्चारण
छोटे सरल शब्दों में क्या होता है, ड होता है, यानी कि डी अगर छोटे सरल शब्दों में डी का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे सिंपली डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि डॉग, यहाँ पे देखिए डी का ड हो जाएगा, ओ का हो जाएगा औ, जी का हो जाएगा ग, पूरा हो जाएगा डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। मैड मतलब होता है पागल, सैड यानी कि उदास, डांस मतलब होता है नाचना, ड्रैग यानी कि घसीटना या फिर खींचना भी होता है। तो देखिए सभी में हम डी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। कहीं पे भी आ सकता है डी, वर्ड के शुरू में, बीच में, अंत में, कहीं पे भी डी आता है सिंपल सरल शब्दों में, यानी कि छोटे सरल शब्दों में अगर डी आता है तो डी को आपको सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, ड प्रोनाउंस करना है। अब देखिए रूल नंबर 2 है कि यदि डी के बाद यू आर ए, आई आर ए, ई यू आर, यू ए टी ई, यू ए एल, इनमें से कोई भी लेटर आ जाता है डी के बाद तो डी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ज प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि प्रोसीजर, प्रोसीजर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डी आया है लेकिन डी में प्रोसीजर में ड का साउंड कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी के बाद यू आर ई आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे डी को ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ज का साउंड आ रहा है, प्रोसीजर। ड के जगह पे क्या साउंड आ गया, ज आ गया, प्रोसीजर। प्रोसीडर नहीं होता है, ये होता है प्रोसीजर। उसी तरह से है पर्जर, पर्जर, यहाँ पे देखिए पर्जर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोल्जर, देखिए यहाँ पे सोल्जर। अगला वर्ड है ग्रेंजर। इन सभी में डी को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए डी के बाद ई यू आर आया है, इसलिए यहाँ पे डी को ज प्रोनाउंस किया जा रहा है। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट आपको सभी को पता होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। ग्रेजुअल, ठीक उसी तरह से है इंडिविजुअल। इन सभी में हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये सभी वर्ड आ रहा है डी के बाद, तो इसलिए यहाँ पे डी को हम ज प्रोनाउंस करें। इसके अलावा इन सभी वर्ड्स के अलावा और भी किसी वर्ड में अगर आपको दिख जाता है डी के बाद इनमें से कोई भी लेटर, तो वहाँ पे आपको डी को क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। अब देखते हैं कि जो डी लेटर है ये और किस कंडीशन में साइलेंट रहता है। तो देखिए यदि दो शब्द खंड वाले वर्ड के बीच में अगर ए एन डी आ जाता है तो यहाँ पे जो डी लेटर है वह साइलेंट रहेगा, यानी कि जो डी है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हैंडसम। यहाँ पे देखिए इसको हम हैंडसम नहीं प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए दो शब्द खंड है, एक है हैंड और दूसरा है सम। हैंड का मतलब होता है हाथ और सम का मतलब होता है कुछ, लेकिन जब दोनों को हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैंडसम। ड जो है, डी जो है ये साइलेंट रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं एन डी एक साथ आ रहा है, एन डी, तो डी को प्रोनाउंस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एच ए एन डी, ये हो जाएगा हैंड, डी साइलेंट है, और एस ओ एम ए, ये हो जाएगा सम, पूरा हो जाएगा हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है खूबसूरत। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम। हैंडसम नहीं होता है, ये होता है हैंडसम। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ, यहाँ पे देखिए हैंडकरचीफ नहीं होता है, यहाँ पे हैंकरचीफ होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडफादर। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, हैंकरचीफ। यहाँ पे देखिए हैंकरचीफ, इसको क्या बोलेंगे, हैंकरचीफ। हैंग, ये हो गया एक हैंड और करचीफ। यहाँ पे देखिए दो वर्ड आ रहा है हैंकर, दूसरा हो गया, पहला हो गया हैंकर और दूसरा हो गया चीफ। अगला है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर दो शब्द खंड से मिलकर बना है। इसमें देखिए ग्रैंड नहीं बोलते हैं, ग्रैंडफादर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। ग्रैंडफादर नहीं होता है, ये होता है ग्रैंडफादर, मतलब कि दादाजी। नेक्स्ट है ग्रैंडमदर, यानी कि दादी जी। यहाँ पे देखिए साउंडलेस। साउंडलेस नहीं होता है, ये होता है साउंडलेस, साउंडलेस, डी साइलेंट है। आप समझ गए कि जब दो शब्द खंड वाले शब्द हो और उसमें क्या हो, एन डी हो, तो वहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहेगा, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करें। तो देखिए डी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है ई। तो ये ई क्या है, ई एक वॉवेल है। तो इस वीडियो में हम वॉवेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वॉवेल्स को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो ई वॉवेल्स हो गया। तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। एफ आपका कॉन्सोनेंट है। देखते हैं एफ के उच्चारण के नियम। देखिए रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड में एफ हो तो एफ को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, फ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि फास्ट, यहाँ पे देखिए एफ का फ हो जाएगा। और ए एस टी एक साथ आता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आस्ट। जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं आस्क, ए एस के होता है ना, आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना।
ठीक उसी तरह से AST को हम प्रोनाउंस करते हैं आस्ट, पूरा हो जाएगा फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है मित्र। यहाँ पे देखिए एफ आ रहा है, फ प्रोनाउंस करें। फैमिली मतलब होता है परिवार। फूड का मतलब होता है खाना। फील मतलब होता है महसूस करना। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि एफ को हम फ प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फू कैसे आ गया? यानी कि एफ का तो फ होगा, तो देखिए फू कैसे आ गया? एफ का तो आपने फ प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन जो डबल ओ है, ये डबल ओ क्या है? ये है आपका वॉवेल है, यानी कि स्वर है। जिस तरह से हिंदी में जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों से मिलकर शब्द बनता है, यानी कि हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल। यदि केवल कॉन्सोनेंट है, केवल वॉवेल्स है, वॉवेल्स के बिना शब्द नहीं बन सकते। तो देखिए यहाँ पे जो हिंदी में है जो कि बिना, यानी कि बिना वॉवेल के जिस तरह से शब्द नहीं बनते, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी बिना वॉवेल के कोई शब्द नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब सोच रहे होंगे कि जैसे कि हो गया यहाँ पे बस हो गया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया बस। तो बस में आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, यानी कि हिंदी के शब्द है तो यहाँ पे कौन सा वॉवेल आ रहा है? यहाँ पे तो कोई स्वर नहीं आ रहा है, यानी कि अ आ ई में से जो अ से लेकर अ तक जो लेटर्स होते हैं उनमें से तो कोई लेटर यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जो कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में वो आधा होता है, यानी कि ब है तो ये आधा ब है, और इसमें प्लस अ आता है, यानी कि अ मिलकर ये बनता है ब। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि केवल ब जो है ये पूरा ब नहीं होता है, ये होता है आधा ब और अ मिलकर पूरा ब बनता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी यहाँ पे देखिए एफ का तो आपका फ हो गया, लेकिन यहाँ पे जो एफ है केवल फ से आप, यानी कि केवल कॉन्सोनेंट से आप कोई लेटर नहीं, कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि केवल कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड नहीं बनता है, वोवेल जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे एफ का तो फ हो गया, और डबल ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं, ऊ बड़े ऊ की मात्रा में, इस तरह से ऊ, तो ये हो गया फू। तब जाके फ और ऊ ये दोनों मिलकर क्या बन गया? फू बन गया। और डी का तो ड आपको पता ही है, तो डी का ड हो गया, तो ये क्या हो गया? फूड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो वर्ड रहेगा तो वर्ड में जो है बी एक कॉन्सोनेंट आएगा, तो कॉन्सोनेंट के बाद एक या दो कॉन्सोनेंट हो सकता है, दो कॉन्सोनेंट या फिर एक कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल जरूर आएगा। आपको ध्यान रखनी है कि एक दो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल जरूर आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वॉवेल आएगा। जब बड़ा वर्ड आप देखेंगे, जो बड़े से बड़े वर्ड्स होते हैं, तो प्रोनाउंस कैसे करते हैं आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए एक वर्ड हो, ये जो हो गया एफ और आर, ये हो गया आपके कॉन्सोनेंट, और उसके बाद वॉवेल जरूर आएगा। एक या दो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल जरूर आएगा, क्योंकि वॉवेल नहीं आएगा तो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। जो वर्ड है, जो लेटर से वर्ड नहीं बना पाएगा, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों जरूरी है, तभी जाके एक वर्ड बन पाएगा। आप समझ गए? तो देखिए समझ गए यहाँ पे फू क्यों हो गया? क्योंकि एफ का हो गया फ, डबल ओ का हो गया ऊ, तो दोनों मिलकर बन गया फू। चलिए नेक्स्ट क्या है? फील। यहाँ पे भी देखिए एफ का फ हो गया, डबल ई का हम प्रोनाउंस करते हैं ई। अब डबल ओ डबल ई ये सभी के सभी क्या है? ये वॉवेल है। तो वॉवेल के बारे में आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा, फिर आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि वो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे मैंने वॉवेल्स के बारे में बता दिया है कि किस तरह से हम वॉवेल्स को प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए एफ के बाद जो अगला लेटर आता है वो आता है जी। जी के उच्चारण के नियम देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए तो जी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ज प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए इस तरह से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जी को हम कहीं पे ग भी प्रोनाउंस करते हैं, तो वो भी आपको अभी बताया जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए जी के बाद अगर ई आई वाई आ जाता है, जिस तरह से आपने सी के उच्चारण के नियम देखा, ठीक उसी तरह से ये भी है कि इनमें से कोई भी लेटर अगर आ जाता है ई आई वाई, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है जी के बाद, तो जी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ज प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि जिम, यहाँ पे देखिए जी का ज हो जाएगा,
और वाई का हो जाएगा यहाँ पे ई एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम का मतलब होता है जिम। नेक्स्ट है जिंजर, मतलब होता है अदरक। जेल का मतलब होता है चिपचिपा घोल। जेंटल मतलब होता है सजन। जनरल मीन्स सामान्य। सभी वर्ड में जी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जिंजर में जी के बाद आई आया है, जेल में जी के बाद ई आया है, जिम में जी के बाद वाई आया है। इनमें से कोई लेटर जरूर आया है जी के बाद, तो इसलिए यहाँ पे जी को हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई न हो तो जी को आपको ग प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है गिव। गिव में आप देख सकते हैं कि आई दिया है, और यहाँ पे रूल क्या है कि तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए। तो ये एक वर्ड है गिव, जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। यानी कि यहाँ पे आई दिया है, फिर भी हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, जबकि रूल क्या है कि जी के बाद अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर नहीं आता है तब जी को ग प्रोनाउंस करना है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है फिर भी हम ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये एक वर्ड ऐसा है जो कि आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ग प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जी का ग हो जाएगा, आई का होगा ई, वी का हो जाएगा व। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, पूरा हो जाएगा गिव। गिव का मतलब होता है देना। ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान। देख सकते हैं ग्रेट में जी के बाद आर आया है, इनमें से कोई भी लेटर नहीं आया है। ग्रुप मतलब होता है समूह। गैदर यानी कि इकट्ठा करना। गेन मतलब होता है पाना। तो देखिए नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, एच। अब देखते हैं एच के उच्चारण के नियम। देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एच हो तो एच को हम सिंपली ह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि होम, यहाँ पे देखिए एच का ह हो जाएगा, ओ का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा म। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो जाएगा होम। होम का मतलब होता है घर। ठीक उसी तरह से है हाफ मतलब होता है आधा, हेयर मतलब होता है बाल, हील मतलब होता है एड़ी, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। सभी वर्ड में हम एच को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ह प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन सभी वर्ड्स के अलावा और किसी भी वर्ड में अगर एच आता है तो वहाँ पे एच को आपको सिंपली ह प्रोनाउंस करना है, आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। तो देखिए यदि आप ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं, जितने सारे वॉवेल्स होते हैं, उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, यानी कि बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है। ये जो वीडियो है ये 2 घंटे की वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही काम के वीडियो है। इस वीडियो को यदि शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। यानी कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश हम पढ़ते हैं, बोलते हैं। आप 100% सीखने वाले हैं इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने और बोलने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यदि इंग्लिश आपने पढ़ना सीख लिया तो आप बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि जब सही से हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा तो हम बोलना कैसे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।